जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज कंप्यूटर फंडामेंटल का छठा क्लास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये हमेशा आपको क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, या उसका अलग अलग प्रकार क्या होता है, या दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हार्डवेयर किसे बोलते हैं और सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं। तो हार्डवेयर आपका भौतिक या छूने योग्य चीज़ होता है कंप्यूटर का, जिसका भी आप कंप्यूटर में जो भी चीज़ को देख या छू सकते हैं उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारा जैसे यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, हमारा सीपीयू है, रैम है, हार्ड ड्राइव है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सारा हार्डवेयर का आ गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये निर्देश और प्रोग्राम का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा यहाँ देख सकते हैं आपका विंडोज़ आता है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, गूगल क्रोम है। ठीक है, ये आपका एक ब्राउज़र की तरह काम करता है। एडोब फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, टैली भी एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है, और इधर का जितना आप देख रहे हैं वो सारा हार्डवेयर होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग और विस्तार से हार्डवेयर को जानते हैं कि हार्डवेयर का अगर आप देखें परिभाषा तो क्या है कि कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। मतलब वो सारा चीज़ जिसको हम लोग आँख से देख या हाथ से छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर एक तरह से क्या होता है कि जैसे मनुष्य का शरीर है और आत्मा है, तो शरीर जो है वो हमारा हार्डवेयर की तरह समझ लीजिए, और सॉफ्टवेयर जो है आत्मा है हमारा। देखिए, अगर मृत्यु हो जाता है तो शरीर तो ऐसे ही है, हाथ भी है, आँख भी है, कान भी है, मुंह भी है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा निकल गया तो वो काम करेगा? नहीं काम कर सकता। उसी तरह से हार्डवेयर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो वो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। ठीक है, और आत्मा कहीं आपका जब तक शरीर में नहीं रहेगा तब तक वो कुछ कर नहीं सकता। जब शरीर से निकल गया तो फिर सॉफ्टवेयर कोई काम का नहीं है। तो मतलब दोनों एक साथ रहेगा तभी काम कर पाएगा। अब इसमें हार्डवेयर का उदाहरण में आपको पहले ही बताया गया है कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, उसके बाद हार्ड ड्राइव होता है, मदरबोर्ड, रैम, ये सारा यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये सारा ही आपको हार्डवेयर में आता है। अब आते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर को थोड़ा विस्तार में जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर में भी हमारा अलग अलग प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन मेनली सॉफ्टवेयर होता क्या है या इसका काम क्या होता है? तो निर्देश और डेटा का संग्रह करता है जो हार्डवेयर को कार्य करने का तरीका बताता है। मतलब इसमें कंप्यूटर चलता क्या है, सॉफ्टवेयर में एक्चुअली होता क्या? कुछ आपका निर्देश होता है, कुछ डेटा होता है जिसको ये स्टोर करके रखता है, और वो निर्देश के अनुसार वो हमारा कार्य को कैसे करना है ये हार्डवेयर को समझाता है। अब इसका जो हम आगे आके देखेंगे तो इसका उदाहरण जो है ये जैसे कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के बुनियादी कार्य को प्रबंधित करता है। ठीक है, जैसे कि विंडोज़, मैक ओएस, लाइनेक्स, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे एंड्रॉयड का ये साइन आप लोग तो पहचानते ही होंगे, ये एप्पल का साइन है। मतलब मैक ओएस जो होता है वो दिख रहा है, ये लाइनेक्स है। ये जो पेंगुइन है ये लाइनेक्स का है, और ये विंडोज़ है, और भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का साइन बना हुआ। तो इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि MS वर्ड, फोटोशॉप, क्रोम ब्राउज़र, गेम्स, ये सारा एक तरह का पर्टिकुलर काम को, एक तरह का निश्चित वर्क को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जैसे गूगल क्रोम का है, यहाँ पे ऑफिस का ये साइन है, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया। ये भी आपका सफारी एक ब्राउज़र होता है, ये भी एक ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स है। ईमेल फैसिलिटी जो होता है मेल भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, ये VLC प्लेयर का आइकन है जो कि मीडिया प्लेयर होता है, जो कि वीडियो और ऑडियो को चलाता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर में आता है इस तरह का प्रकार। अब सॉफ्टवेयर भी अलग अलग तरह का होता है, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में सॉफ्टवेयर और कितने प्रकार के हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर निर्देश का एक समूह है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे कार्य को कैसे करना है। ठीक है, मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर को 3 श्रेणी में
विभाजित किया गया है। मतलब इसका 3 तरह का सॉफ्टवेयर या 3 कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी होता है जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होता है, तो आगे हम लोग ये सारा चीज़ को विस्तार में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित और प्रबंधित मतलब मैनेज करता है ताकि अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से चल सके। तो ये क्या होता है कि आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर को, ठीक है, नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है और मैनेज करता है ताकि दूसरा सॉफ्टवेयर आसानी से चल सके। जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में विंडोज़ हो गया, मतलब और भी है, लाइनेक्स हो गया, ये सेटिंग्स वगैरह हो गया, ठीक है, और भी सारा सॉफ्टवेयर इसमें आ जाता है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। ओएस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर है। मतलब मेन यही होता है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो ऑन ही नहीं होगा, जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। जैसे विंडोज़ 11, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, ये सारा उदाहरण हो गया। उसके बाद होता है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, जैसे हम लोग प्रिंटर हैं, तो प्रिंटर जब लेके आते हैं किसी भी कंपनी का, एचपी का हो गया, उसका एप्सन का हो गया, कैनन का हो गया, तो उसके साथ उसका एक ड्राइवर आता है या ड्राइवर का सीडी आता है, या आपको इंटरनेट से वो सीरियल नंबर डाल के वो ड्राइवर को डाउनलोड कीजिएगा तभी प्रिंटर काम करेगा, ऐसे नहीं काम करता। तो वो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है, उसको हम लोग ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होता है फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क क्या होता है, ये हार्डवेयर के ही अंदर कुछ कोडिंग किया रहता है जो कि हार्डवेयर का निर्देश देता है और यह मतलब अच्छा से हार्डवेयर हमारा काम कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये वो प्रोग्राम है जिसे यूजर अपनी विशेष ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। मतलब जैसे कि अगर आपको टाइपिंग करना है तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड या गूगल डॉक्स का यूज करेंगे। आप इंटरनेट गूगल क्रोम को खोल के तो आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो चीज़ होता है वो हम लोग इसमें करते हैं। अब वेब ब्राउज़र है तो आप वर्ड खोल के आप इंटरनेट तो नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो हमारा जिसमें इंटरनेट चलता है वो हम लोग वेब ब्राउज़र कहते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। जैसे गूगल क्रोम, सफारी, ये सारा हमारा वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल होता है। और तीसरा जो था मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, जैसे वीडियो एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे VLC मीडिया प्लेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये हमारा अलग अलग तरह का एप्लीकेशन को काम करने के लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट चलाने के लिए वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं और कुछ टाइपिंग से रिलेटेड काम करने के लिए वर्ड का या गूगल डॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रख रखाव, सुरक्षा और प्रबंधन, मतलब इसका जो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल में होता है। जैसे एंटीवायरस वगैरह हो गया, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या होता है, ये सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद होता है डिस्क क्लीनर, ये क्या होता है, फालतू डेटा को हटा के मेमोरी खाली करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या होता है, फाइल मैनेजर, फाइल को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जिससे हमारा फाइल कम स्पेस ले, अच्छा से जगह एक जगह रहे, तो हमारा डुप्लीकेट डेटा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये सारा तरह का सॉफ्टवेयर हमारा इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक कैटेगरी है सॉफ्टवेयर का। इसका क्या इस्तेमाल होता है, ये उन टूल्स और प्रोग्राम का समूह है जिसका उपयोग डेवलपर और प्रोग्रामर अन्य सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को लिखने के लिए करता है, ठीक है। जैसे कि लिखने या उसको विकसित या टेस्ट करने या डिबग करना, मतलब होता है उसमें से अगर कुछ गलती है तो उसको
फाइंड करना, ठीक है, डिबग करता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या, और इसमें क्या पॉइंट आता है कि ये सॉफ्टवेयर मानव द्वारा लिखा जाता है, मतलब हम लोग इसको सीख के लिख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पे, भाषा पे लिखते हैं, जैसे कि जावा पाइथन हो गया, और कंप्यूटर की मशीन भाषा के बीच का एक सूत्र ब्रिज रूप में कार्य करता है। मतलब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से क्या है, कंप्यूटर अल्टीमेटली आखिरी में वो 0 और 1 ही समझता है मशीन भाषा। तो वो क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में पाइथन, जावा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C#, PHP, ये सारा हम लोग सीखने के बाद जब हम लोग एक हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि इंग्लिश के लैंग्वेज से कुछ मिलता जुलता है, उस पर जब हम लोग कुछ कोड करते हैं तो वो जाके कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज पे, और कंप्यूटर काम करने लगता है। अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अब पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।